जय महाकाल। मित्रों, आज यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, बड़ा अजीब सा टॉपिक है ये एक तरीके से, और मैं कुछ साथ ही साथ आपको समझाना भी चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स सभी के साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है, सभी के साथ आती हैं। उतार चढ़ाव सभी के साथ चलता है। तो चलिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। वैसे तो मैं पिछले वीडियो में अपने बता चुका हूँ, पर लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए दोबारा से बताना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम ये आ रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ है जो बिक नहीं पा रही हैं। किसी के पास प्लॉट है, किसी के पास दुकान पड़ी है वेस्ट, जिसकी कोई पूछने वाला ही नहीं है। प्लॉट पड़ा है जिस सालों से बेकार पड़ा है, ना कोई खरीदने वाला ग्राहक है। मकान है ऐसे ही पड़ा है, खंडर होता जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। ना कोई बेच रहा है, ना कोई खरीद रहा है, ना कोई देखने वाला है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है। प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, उसका क्या करोगे आप? वो पैसा बॉन्ड हुआ पड़ा है, तो लोग चाहते हैं बिक जाए, कहीं यूज़ हो जाए। सभी का यही हाल है। ऊपर से लॉकडाउन का भी बड़ा चक्कर था, है ना। बहुतों की काम जो है छूट चुके हैं। पैसे की भी दिक्कत है, खरीदने वाले के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा कहाँ से लाएगा? खरीदने वाले के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, बेचने वाले के लिए तो है ही। खरीदने वाले को भी तो लाखों रुपए चाहिए, ये कौन सा कुछ 2-4 हज़ार की चीज़ है। हम कहते हैं ना, भगवान सब देख रहा है। भगवान नहीं देखता, वो शक्तियाँ देख रही होती हैं, वो आत्माएं देख रही होती हैं, जो आपके इर्द गिर्द 24 घंटे रहती हैं, जो आपको नज़र नहीं आती। उसको देखने के लिए हमें अपनी अंदर की इंद्रियों को जगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को जगाना पड़ता है, तब जाके वो दिखाई देती हैं आत्माएं, वो शक्तियाँ। सिर्फ आप उनका आभास कर सकते हो। जैसे आप कह देते हो, यार मुझे ऐसा लगा मैं किसी से आया हूँ, यार मुझे ऐसा लगा जैसा मुझे किसी ने धक्का दिया पीछे से, यार मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई खड़ा था। तो ये आभास होता है ना, जो ये इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज़ आपके पास है। हवा है, हवा का कैसे पता लगता है? हमें दिखाई तो देती नहीं, पर उसका आभास होता है। तो ये हवा ही होती है, शक्तियाँ ही होती हैं जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपको देखती हैं, नोटिस करती हैं, आपके मुताबिक आपको उसका ये काम है। उसका ये एक तरह से उसका वर्क है। ये भगवान ने उसको इसी काम के लिए वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो शक्तियाँ हमें हमारा फल देती हैं, हमारे मुताबिक जैसा हम कर्म करते हैं। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि हमें देख कौन रहा है, ये भी बात क्लियर होगी धक्का किसने दिया, और ये भी बात क्लियर हो गई कि फल कौन देगा। करना ये है, यहाँ ना तो एक भी पैसा खर्च होने वाला आपका, ना ही कोई परहेज करना। जितनी मर्जी शराब पियो दबा के, कोई टेंशन नहीं है। वो आपका पैसा, आपका शरीर, जो मर्जी खाओ पियो, कोई मतलब नहीं किसी को। ना ही आपको कोई नुकसान होने वाला, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है इससे। है तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है किसी का भी, ना आपका ना किसी दूसरे का। ठीक है ना। करना हो ना करना हो वो आपकी मर्जी। मांगो उसी से जिससे वो मिले, सबसे पहली कंडीशन यही है। अब बुद्धि मांगने जा रहे हो तो वो लक्ष्मी जी का दरवाज़ा थोड़ा ना खटखटाओगे आप। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करने बैठ जाओगे क्या? तो वो तो आप सरस्वती जी की करोगे, या बुद्धि के विज्ञाता जो हैं गणेश जी को आप याद करोगे। लक्ष्मी जी अगर चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, कुबेर के खजाने चाहिए, तब जाके आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे ना यार। तो पहले तो आपको राइट पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, चलिए। अब जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या जो घर खरीदना चाहते हैं, घर नहीं ले पा रहे हैं, दुकान लेना चाहते हैं अपनी, नहीं ले पा रहे हैं, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, एग्रीकल्चर नहीं ले पा रहे हैं। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई फंसा ही रहता है पंगा, है ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कुल मिला के हमारी ज़मीन का सौदा नहीं हो पाता, ना खरीदने वाले का खरीदने में, और ना बेचने वाले का बेचने में। ठीक है ना। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ उन्होंने करना क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर कोई दिन नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो खैर क्या करोगे, आपका जब हो जाए, काम हो जाए, बोले तो जय श्री राम। तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। शुरू आप कभी भी कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो। इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप भगवान से कुछ मांग रहे हो ना, उसका कोई टाइम नहीं होता। करना क्या है, बहुत छोटा सा
उपाय है, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप ये किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, मगर करना क्या है, अगर आपको जो भी आपका प्लॉट, मकान, दुकान नहीं बिक रही है, आपने वहाँ जाना है एक बार, और वहाँ जाकर आपने कुछ देर वहाँ बैठें और आपने वहाँ पर अगर आसन लगा के बैठ सकें, चौंकड़ी मारकर बैठ जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर चौंकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते तो किसी चेयर पर बैठ जाएं, सीधे हाथ रखकर, जैसे हम चौंकड़ी मारकर बैठते हैं, बिल्कुल शांत होकर वैसे बैठ जाएं, आंखें बंद करें और आपने एक मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले तो आपने कहना है ओम हनुमते नमः। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बता दूं, जो भी मंत्र आप पढ़ें उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। अदरवाइज वो जो मंत्र है, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो उसका फल भी आपको नहीं मिलता। ये जितनी भी बकवास बोलते हैं ना कि मंत्र आप पढ़ते रहो ये काम हो जाएगा, पर उस मंत्र का आपको अगर मतलब नहीं पता ना तो वो विफल जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं, आप बोली जा रहे हो पागलों की तरह। आपको पता भी तो होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी आप पूजा पाठ करवाते हो पंडितों से, वो सब व्यर्थ चली जाती हैं, सब व्यर्थ चली जाती हैं, क्योंकि उनको मंत्र का आपका पता नहीं है, वो क्या पंडित ने क्या बोल दिया, तो इसीलिए वो व्यर्थ चली जाती हैं। पूजा पाठ वही लगती है जो आपको पता हो आप क्या बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हो, वो दिल से, यानी कि दिल से वो कर रहे हो आप। पर आज तो आजकल तो लोगों का क्या कहना, बोले तो जय श्री राम, मोबाइल पे ही सारे काम हो जाते हैं। इधर मोबाइल दबाया और इधर गणपति विसर्जन हो गया, मोबाइल चलाया उधर लक्ष्मी की दिवाली पूजा हो गई। बहुत सी आजकल लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। तो आप भी ऐसा ही मत करने लग जाना, वरना प्रॉपर्टी आपकी जहाँ है वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले कहना है ओम हनुमते नमः, मतलब आप भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी बात सुने, ठीक है। प्रणाम करने को कहते हैं ओम हनुमते नमः। सबसे पहले आपने ये कहना है, और ये एक बार ही बोलना है, नमस्ते बार बार नहीं करते, इसीलिए ये चीज़ बार बार नहीं बोलनी, ठीक है। ओम हनुमते नमः। अब इसके बाद क्या बोलना है वो मैं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे नहीं बोलना, कोई ये नहीं है कि हमें एक शेर बना के लिखना है या वर्डिंग को वर्डिंग से जोड़ना है या कोई श्लोक बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बात रखनी है। वो कैसे रखी है मैंने बात, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में बोला ओम हनुमते नमः, अब यहाँ पर बात ख़त्म। उसके बाद आता है कौन सा संकट मोह गरीब को, कौन सा ऐसा संकट है मेरा गरीब का जो तुमसे नहीं जाता है टारो, जो तुम्हारे से नहीं जाता है, ख़त्म किया जाता है। ऐसा कौन सा संकट है भगवान जो तुम ख़त्म नहीं कर सकते मेरा संकट। ऐसा कोई दुनिया का कोई संकट नहीं है, ऐसा कोई क्लेश नहीं है जो तुम नहीं ख़त्म कर सकते। कौन सा संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई कष्ट हो हमारो। हे प्रभु हनुमान जी, मेरे उस दुख को हर लो, उस दुख को मेरे कम कर दो, उस दुख को मेरे ख़त्म कर दो जो दुख मुझ पे आया है। इसका मतलब ये है, और इसको हमने थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कौन सा संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई कष्ट हो हमारो। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही मधुर सा और बहुत ही शांत सा हमने ये प्रार्थना जो है श्री हरि भगवान जी के समक्ष करनी है। और आप देखेंगे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है। वहाँ बैठकर आपने ये जब तक आप पढ़ सकें 2-4-5 मिनट तक इसी मंत्र का जाप करें, हो सके तो 108 बार पढ़ लें तो बहुत बेटर होगा। उसके बाद आपको उस दुकान पर या उस प्लाट में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी हों, जब भी आपको ध्यान में आए आपने इस मंत्र को पढ़ना है, इस प्रार्थना को पढ़ना है। मंत्र नहीं कहेंगे हम इसको, प्रार्थना कहेंगे। इस प्रार्थना को आपने पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे, उस पूजा को पढ़ते रहेंगे, उस विनती को पढ़ते रहेंगे। जितनी बार आप भगवान श्री हनुमान को याद करेंगे उतनी बार ही आपको, उतना ही जल्दी आपका ये कार्य हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका जो है ये काम
101% हो जाएगा। लगना लगाना कुछ नहीं। बोले तो जय श्री राम। तो भक्तों, मेरे प्यारे प्रेमियों, मेरे दुखी व्यक्तियों, जाओ और ये काम करो और आपका प्रभु मालिक है, वही करेगा जो करेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा ही मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भगवान नहीं आते, शक्तियाँ करती हैं ये काम, जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। उन्हीं को आदेश मिलता है, दबोच लो इसको। आदमी सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। यमराज नहीं आते हैं उठाने। यमराज तो बहुत ही भाग्यशाली आदमी को उठाने जाता है, जिसकी किस्मत खरबों में किसी की हो सकती है। कोई एक अलग ही हो सकता है वो इंसान, जिसके पास खुद यमराज चल कर आ रहे हों। तो चलिए छोड़िए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। छोटा सा कार्य करिए, आपका जो काम है तुरंत हो जाएगा। और दिवाली पे हो सके तो मुंह मीठा कराइएगा अपने पड़ोसियों का और सबका। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें हो। और भगवान श्री हनुमान जी से यही कृपा है, इस दिवाली पे आपका काम जल्द से जल्द और फटाफट से हो जाए और आप सबको ढेरों खुशियाँ मिलें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपका इसके बाद भी कोई कष्ट या परेशानी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। तो हो सका तो मैं आपके इस प्रॉब्लम के लिए आपको हल ज़रूर बताऊंगा। जय महाकाल।